प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद वृद्धावस्था और कुरूपता दूर करने का अद्भुत उपाय। सौंदर्य, आरोग्य और यौवन तीनों एक ही जगह रहते हैं। सुंदर से सुंदर स्त्री व पुरुष जब वृद्ध व रोगी हो जाते हैं तो उनका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वही जिन लोगों ने इन्हें पहले देखा था वे लोग कहते हैं कि यह अपनी जवानी पर कैसी सुंदरी थी, यह अपनी युवावस्था में कैसा सुंदर था, रोग ने क्या से क्या कर दिया। वृद्धावस्था ने एक सुंदरी चंद्रमुखी को चुड़ैल बना दिया। सिवा उन लोगों के जिन्होंने इन्हें पहले देखा था, अब कौन कह सकता है कि यह भी पहले सुंदरी थी, यह भी पहले सुंदर और मनोहर था। अतः यदि हमें अपनी सुंदरता की रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और जवानी की रक्षा करनी होगी। डिजाइन कोई हो, कोई ना कोई उसे अवश्य पसंद करेगा, बशर्ते कि उसके साथ जवानी और तंदुरुस्ती मौजूद हो। पसंद सबका अलग अलग होता है। प्रत्येक डिजाइन प्रत्येक मनुष्य नहीं पसंद कर सकता, पर यौवन और आरोग्य को सभी पसंद करते हैं। संसार में कोई कुरूप व कुरूपा नहीं है। जिसे आप कुरूप कहते हैं, कितने उसी पर मोहित है, कितने उसी को पसंद करेंगे। यह भी एक डिजाइन है जिसे आत्मदेव ने प्रकृति की सहायता से बड़े परिश्रम के साथ निकाला है। यह एक निराला डिजाइन है, अपने तौर का स्वयं ही है। यह भी अच्छा है, वह भी अच्छा है, सब में कोई ना कोई गुण है। यह तो अपना पसंद है, हमें यह सुंदर मालूम होता है, आपको वह। हमारी दृष्टि से यह सुंदरी है, आपकी दृष्टि से वह। पर एक वृद्ध और रोगी पुरुष किसी को अच्छा नहीं लगता। यही बात स्त्री के लिए भी है। अतः सुंदरता निरोगता और जवानी में है, डिजाइन रूप या नक्शे में नहीं। अतः यह सिद्ध है कि यदि हम अपनी जवानी को स्थिर रख सके, हम निरोग रह सके, तो निश्चय सुंदर भी रह सकेंगे। सुंदरता आरोग्य और जवानी के पीछे पीछे चलती है। बहुतों का कहना है कि किसी किसी का ढांचा ही कुरूप होता है, पर हम इसे नहीं मानते। ढांचा तो डिजाइन के मुताबिक हुआ करता है और डिजाइन के विषय में हम कह चुके हैं। हाँ, इस बात को हम भी मानते हैं कि 10-20 हजार में किसी एक का डिजाइन रूप या नक्शा ऐसा हो सकता है जिसे संसार के अधिक लोग नापसंद करते हैं। पर अधिकतर यही बात है कि नक्शा या डिजाइन की विभिन्नता कुरूपता नहीं है। विभिन्नता तो होनी ही चाहिए। विभिन्नता ही सुरुचि को उत्पन्न करती है। अतः मानचित्र, नक्शा या डिजाइन की विभिन्नता तो संसार में सर्वदा से है और सर्वदा रहेगी। डिजाइन की विभिन्नता कुरूपता या सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य तो जैसा हमने कहा है यौवन और आरोग्य में है। यदि हम किसी तरह से अपनी युवावस्था और स्वास्थ्य को स्थिर रख सके तो निश्चय अपने सौंदर्य को भी
स्थिर रख सकते हैं। मामूली पृथ्वी में से जब एक सजीव पौधा उगकर फूलता है तो कैसा सुंदर होता है। सोने और हीरे से बना हुआ कीमती फूल भी हरी डाली में खिले हुए ताजे फूल के सामने तुच्छ है। नकली फूल में सुगंध कहाँ है, वह सौंदर्य और कोमलता कहाँ है। यदि एक साधारण प्राण और जीव को धारण कर एक फूल इतना सुंदर और मनोहर हो सकता है, तो क्या एक महान आत्मा, जीव और प्राण को धारण करने वाला मनुष्य सुंदर, सुढ़ल और मनोहर नहीं हो सकता। मरा हुआ, सूखा हुआ, तोड़ा और काटा हुआ पौधा, फूल या पत्ती क्या सुंदर मालूम हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। पौधा तभी तक सुंदर है जब तक वह मरा नहीं है। फूल तभी तक मनोहर है जब तक वह सूखा नहीं है। जिससे सिद्ध यह होता है कि सुंदरता जीव और प्राण के साथ रहती है। जहाँ जीवन है वही सुंदरता है। सजीव पदार्थ ही सजीव पदार्थों को खींच सकता है। सुंदरता प्राण, जीव, हृदय और मन के साथ रहती है। सुंदरता सजीवता के साथ है। मृतक मनुष्य, मरे हुए पशु और सूखे हुए वृक्ष क्या कभी सुंदर दिखते हैं? कभी नहीं। मौत को जाने दीजिए। मौत के करीब रहने वाली वृद्धावस्था और रोग भी रूप को किस तरह से बिगाड़ देते हैं, यह सबको विदित है। इस लेख में हमने सबसे पहले ही कहा है कि सौंदर्य को बिगाड़ने वाले, सौंदर्य को नष्ट और खराब करने वाले सौंदर्य के शत्रु दो हैं, एक वृद्धावस्था और दूसरा रोग। हमारे पाठक कहेंगे कि सौंदर्य के शत्रु तो अब 3 हो गए, जैसा कि अभिप्रूव ऊपर कहा गया है, अर्थात मौत, जीवनहीनता व जड़ता। यह ठीक है। हमने अभी कहा है कि सूखे, मरे और कटे हुए वृक्ष व फूल में सुंदरता नहीं रह जाती। मरा और सूखा हुआ फूल कभी आकर्षक नहीं हो सकता। जीवनहीनता, जड़ता व मृत्यु सुंदरता को मिटा देने वाली है। पर इससे या इस कहने से हमारा मतलब यह नहीं है कि सौंदर्य के शत्रु 2 की जगह 3 है, किंतु इस कथन का तात्पर्य यह है कि संसार में सौंदर्य को बिगाड़ने वाली, सौंदर्य का शत्रु या सौंदर्य को नष्ट करने वाली केवल एक ही चीज है, जिसका नाम है मृत्यु, जीवनहीनता, जड़ता, प्राणहीनता व मौत। इसीलिए उसके निकट रहने वाली वृद्धावस्था या रोग भी सौंदर्य को नष्ट करने वाले हैं। वृद्धावस्था और रोग जीवधारियों को मृत्यु के निकट ले जाने वाले हैं। यह स्वयं मृत्यु नहीं है, पर मृत्यु के सहायक या साथी अवश्य है। मृत्यु के साथी होने के कारण ही यह सौंदर्य के शत्रु हैं। अतः सच्ची बात यह है कि सौंदर्य का एक ही शत्रु है, और इस शत्रु का नाम निर्जीवता व मृत्यु है। निर्जीवता, जड़ता, मृत्यु और जीवनहीनता यदि सौंदर्य को बिगाड़ने वाली है,
तो यह सिद्ध है कि सौंदर्य को बढ़ाने वाली यदि कोई वस्तु हो सकती है तो वह होगी सजीवता, चेतनता, आत्मा, जीवन, सहृदयता और स्वज्ञानता। सहृदयता, स्वज्ञानता और चेतनता आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति से संबंध रखती है। आत्मबल, मनबल, प्राणबल और इच्छा शक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। जीव में जीवन होता है, आत्मा में चेतनता होती है। चेतनता वही रहती है जहाँ मन रहता है। जड़ पदार्थों के भीतर व मृतक शरीर में मन नहीं रहता। अथ मनबल और आत्मबल दोनों एक है। और यदि जीवन ही सौंदर्य का कारण है तो एक मन या मनबल ही ऐसी वस्तु है जो सुंदरता को स्थिर रख सकता है। वृद्धावस्था और रोग को दूर कर सौंदर्य को स्थिर रखना मन के अधीन है। मनुष्य एक मनमय प्राणी है। मन की प्रत्येक गति का प्रभाव शरीर पर बिना पड़े नहीं रहता। क्रोध करते ही भौहें तन जाती, आंखें अपनी स्वाभाविकता त्याग कर लाल हो जाती, मुखाकृति की मनोहरता नष्ट होकर टेढ़ी और भयंकर हो जाती है। बार बार क्रोध करने और निर्दयता तथा क्रूरता के व्यवहार से मनुष्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। क्रोधी और क्रूर मनुष्य का मुख भयंकर, टेढ़ा और कुरूप होता है। ठीक इसी तरह से लोभी और लालची मनुष्य का मुख सुडौल और सुंदर नहीं होता। लोभवश व धन की लालच से मनुष्य इतना दौड़ता और परिश्रम करता है कि उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। परिश्रम करना बुरा नहीं है, पर अति सर्वत्र वर्जयत, अति नहीं होनी चाहिए। लोभ मनुष्य से अत्यधिक परिश्रम करा देता है और अत्यधिक परिश्रम सुंदरता को नष्ट कर देता है। अत्यधिक परिश्रम से मनुष्य के गाल, कोपल पिचक जाते हैं, आंखें धंस जाती है, गोरा रंग सांवला हो जाता है, शरीर की सारी कोमलता नष्ट हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। सारांश यह है कि शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। लोभ के कारण मनुष्य के हृदय में धन कमाने की चिंता हो जाती है, और चिंता वह वस्तु है जो शरीर को पीला कर देती है। इससे चिंता करने वाला पुरुष हो या स्त्री, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। लोभी पुरुष हो या स्त्री, उसमें सच्चा प्रेम नहीं होता है। धन का गुलाम प्रेमी नहीं हो सकता, और जिसमें प्रेम नहीं है उसमें कपट, धूर्तता, छल, विश्वासघातकता और निर्दयता आदि दुर्गुण आप से आप आ जाते हैं। और यह मानी हुई बात है कि कपटी, छली, निर्दयी और विश्वासघातक की मुखाकृति में सुंदरता नहीं रह सकती। प्राय देखा गया है कि लोभी और लालची भोजन भी अधिक करते हैं, और अधिक भोजन भी सुंदरता को नष्ट कर देता है। युद्ध, फौजदारी, मारपीट और शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भी लोभी वश हुआ करता है। इस युद्ध, मारपीट और शस्त्रास्त्रों के प्रयोग का फल यह होता है कि हाथ पैर टूट जाते, सर फट जाता, आंखें फूट जाती और कभी कभी नाक कान भी कट जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि
शरीर सर्वदा के लिए कुरूप हो जाता है। क्रोध और लोभ के बाद मोह का नंबर है। मोह अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान ही सारी विपत्तियों की जड़ है। ज्ञानी का मुख उज्जवल और उत्साह तथा प्रसन्नता से भरा रहता है। अज्ञानी अंधकार में रहने के कारण उत्साहहीन होता है। मोहयुक्त मनुष्य आलसी और उत्साहहीन होता है। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ तो उसका निरुत्साह और आलस्य भी जाता रहा। मोह और आलस्य के वशीभूत होकर मनुष्य वह योग और व्यायाम भी नहीं कर सकता जिससे स्त्रियां इंद्राणी और पार्वती की तरह सुंदरी और पुरुष महादेव जी की तरह रूपवान हो सके। यदि सर्वदा सुंदर सुढल युवा और निरोग रहने का कोई उत्तम और सरल साधन योग साधन विस्तार के साथ जानना और जानकर करना चाहता है तो उसे हमारी बनाई हुई 3 पुस्तक को देखना चाहिए। सचित्र युग 1 नंबर, सचित्र युग साधन 2 नंबर, शरीर से अमर होने का उपाय और 3 निरोग होने का अद्भुत उपाय। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी व्यायाम को आरंभ ना किया हो, पर आरंभ करने के बाद 2-4 माह पा मुश्किल से 2-1 वर्ष चलता है। मोहजनित आलस्य उत्साह और श्रद्धा को दबा देता है और सारा साधन व्यायाम और योग छूट जाता है। मोहवान और आलसी पुरुष सर्वदा उदास उत्साहहीन और अप्रसन्न रहता है। अप्रसन्नता ही सुंदरता को घटाती है और प्रसन्नता सुंदरता को बढ़ाती है। इसके सिवा प्रसन्नता स्वास्थ्य की रक्षा करती और युवावस्था को स्थिर रखती है। सर्वदा प्रसन्न रहने से फेफड़ा निरोग और चौड़ा होता है, मुखाकृति सुंदर हो जाती है। पर सर्वदा प्रसन्न वही रह सकता है जो काम क्रोध लोभ और मोह से पैर हो। काम क्रोध और मोह से पैर रहने वाला मनुष्य प्रेममय होता है और प्रेम वह रसायन है जो शरीर को सर्वदा युवा निरोग और सुंदर बनाए रहता है। प्रेममयी सती, पार्वती, सीता, सावित्री, शकुंतला, सची, सरस्वती, रुक्मिणी, दमयंती, पद्मिनी और संयोगिता आदि सभी रूपवती और सुंदरी थी। प्रेम मनुष्य को सुंदर, मनोहर और आकर्षक बनाता है और देश शरीर को कुरूप और भयंकर बना देता है। एक बार हमारे इन सिद्धांतों को सुनकर एक युवक ने कहा कि प्रेम ऐसा नहीं है, वह तो सबसे अधिक दुखदायी है। अनेक विपत्तियों और दुखों की जड़ प्रेम है। हमने उससे कहा था कि प्रेम दुखदायी नहीं है, प्रेम का व्यवसाय दुखदायी है। जरा सा प्रेम किया कि उसके बदले की प्रतीक्षा करने लगे। पैसा भर किसी के साथ नेकी की उसी वक्त से उसके बदले में दूसरे से 4 पैसे भर की इच्छा करने लगे। नेकी कर दरिया में डाल। दाएं हाथ से यदि नेकी करो तो बाएं को भी जताने की आवश्यकता नहीं। नेकी और प्रेम का बदला मत चाहो। प्रेम दुखदायी नहीं है, प्रेम का बदला चाहने में दुख है। तुम यदि वो को प्यार करते हो करो, पर यह ना चाहो कि वो भी तुमको उतना ही प्यार करे।
प्रेम में यही दुख है। हम उसे प्यार करते हैं, वह हमें प्यार नहीं करता। हम उसे मानते हैं, वह दूसरे से प्रेम करता है, यही दुखदाई है। अब यह साफ हो गया कि प्रेम में दुख नहीं है, दुख है बदला चाहने में। एक पैसा देकर एक पैसे का माल ले लेना प्रेम नहीं, व्यवसाय है। पैसे भर प्रेम के बदले भी लोग 5 शेर प्रेम दूसरे से चाहते हैं। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, स्वाभाविक होता है और निष्कपट होता है। जैसे गंगोत्री पहाड़ से गंगा का पानी अविच्छिन्न रूप में बहा रहता है, उसी तरह से प्रेममय मनुष्य का प्रेम निस्वार्थ भाव से सर्वदा बहा करता है। पानी नीचे को बहता है, पर सच्चे प्रेम की धारा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तत्व से ऊपर और नीचे कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर से मतलब केंद्र से है। केंद्र और ऊपर को और आत्मतत्व विराजमान है। यह वह तत्व है जिसे पाकर मनुष्य सर्वदा प्रसन्न, सुखी, निरोग, जुबा और सुंदर बना रहता है। गंगोत्री से गंगा गिरे समुद्र में मिलने के लिए चली समुद्र की ओर, और यदि खींचा तो समुद्र ही के प्रेम ने खींचा। पर क्या वह रास्ते में प्यासों का प्यास नहीं दूर करती, खेतों को सींचती नहीं है, अपने दूसरे भक्तों को शीतल नहीं करती है? ठीक इसी तरह से सच्चे प्रेमी के प्रेम का प्रवाह तो आत्मतत्व की ओर होता है। पर प्रेम के प्रभाव से अनेक प्राणियों का उपकार हो जाता है। जैसे नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में पहुँच जाती है, उसी तरह से सच्चा प्रेमी घूम फिर कर अपने सच्चे प्रिय, सच्चे प्रेम पात्र अथवा सच्चे आत्मतत्व के पास पहुँच जाता है। यह प्रेम पात्र, प्रेम स्वरूप और सच्चा आत्मतत्व कौन है, इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम स्वयं प्रेमी को उसके सच्चे प्रिय के पास पहुंचा देता है। हम यदि साफ साफ बतला देते हैं तो वह आनंद कहाँ मिलेगा जो उसके तलाश में मिला करता है। प्रेममय हो जाओ, प्रेम जीवन को सफल कर देता है। सच्चा प्रेमी कभी कुरूप, रोगी, भयंकर, वृद्ध और अप्रसन्न नहीं देखा गया। हम सत्य कहते हैं, मनुष्य वृद्ध तब होता है जब उसके शरीर में प्रेम की मात्रा बहुत कम रह जाती है। मकर ध्वज खाने, पाउडर लगाने और खेजाब का प्रयोग करने से कोई जुबा और सुंदर नहीं हो सकता। सौंदर्य और यौवन को स्थिर रखने वाली सबसे अच्छी औषधि प्रेम है। प्रेम एक स्वर्गीय वस्तु है। यह मनुष्य को सरस, शीतल, सुशील और सुंदर बना देता है। प्रेम का विरोधी मनुष्यों को रूखा, गर्म, दुष्ट और कुरूप बनाता है। प्रेम ही का दूसरा नाम ईश्वर हो सकता है। यदि ईश्वर है तो वह प्रेम है। ईश्वर को लोग चेतन मानते हैं और प्रेम भी चेतन ही में हुआ करता है। काठ कोरो, ईंटें और पत्थर में प्रेम नहीं होता, क्योंकि यह जड़ है। प्रेम चेतन का गुण है और सबसे प्रधान गुण है। आत्मा ही चेतन है, अतः आत्मबल के विकास के साथ ही साथ प्रेम का भी विकास होता है। मनुष्य भी चेतन है, अतः जिसमें प्रेम नहीं उसमें मनुष्यत्व नहीं। मनुष्य चेतन है और चेतनता जब कार्यक्षेत्र में उतरती है तो वृत्ति रूप हो जाती है
और वृत्ति समूह तथा वृत्तियों के प्रेरक का नाम मन है। संसार के प्रत्येक कार्यों का साधक मन है। मन ने ही इस शरीर और संसार की रचना की है। मन का रचा हुआ यह शरीर सर्वथा मनमय है। अब दूसरी तरह से भी विचार कीजिए। संसार का सारा कार्य शरीर द्वारा होता है। यहाँ तक कि जो काम कोलों, इंजनों और विद्युत के शक्ति केंद्रों या पावर हाउस द्वारा होता है, उसका कारण भी शरीर ही है। शरीरधारी मनुष्य ही इसी शरीर द्वारा जब इन्हें गति प्रदान करता व स्टार्ट करता है, तब यह कॉल और इंजन चला करते हैं। कोलों और इंजनों के बनाने वाले भी मनुष्य ही है। बन जाने पर भी बिना मनुष्य के स्टार्ट किए यह चल नहीं सकते। अतः तमाम पावर हाउस का बाप, तमाम पावर हाउसों का बनाने वाला तथा तमाम शक्तियों का प्रधान केंद्र शरीर के भीतर है और इसका नाम है मन। अब सोचना यह है कि तमाम इंजनों के चलाने वाले इस हाथ और शरीर को कौन चलाता है? सारा ज्ञान, सारी शक्ति और ब्रह्मज्ञान तथा आत्मबल की कुंजी इस प्रश्न के उत्तर में है। संसार के प्रत्येक कार्य के साधक इस शरीर और हाथ पैर को कौन चलाता है? क्या इस शरीर के भीतर भी कोई ऐसा कॉल है जिसे ऐंठने से यह शरीर नाचने लगता है, उठने बैठने और चलने लगता है? सच्ची बात यह है कि इस शरीर के भीतर कोई ऐसा इंजन नहीं है, कोई ऐसा कॉल नहीं है जिसे शरीर को चलाने के लिए ऐंठना पड़े। कल नहीं, यह सब केवल मन का खेल है। शरीर सर्वदा मनमय और मन के अधीन है। इच्छा हुई कि हाथ उठे, हाथ उठा। इच्छा हुई पैर चलने लगा। इच्छा हुई सोया हुआ शरीर उठकर खड़ा हो, बस उसी वक्त शरीर उठकर खड़ा हो गया। इच्छा हुई हम दौड़े और कूदे, बस हमें दौड़ने और कूदने लगे। अतः शरीर को चलाने वाली, दौड़ाने वाली, कूदाने वाली और उठाने वाली यही इच्छा है और इच्छा मन की एक वृत्ति है। बस सबका कारण मन है। सारा शरीर मन के अधीन है और शरीर स्वयं मन का बनाया हुआ और मनमय है। शरीर के प्रत्येक अंग, कार्य और प्रत्येक रूप पर मन का प्रभाव है। अतः यह मानना पड़ेगा कि यदि कोई स्त्री या पुरुष कुरूप, उदास और वृद्ध है तो यह उसके मन का दोष है। यदि मन व इच्छा शक्ति से काम लिया जाए तो कुरूप से कुरूप मनुष्य और वृद्ध से वृद्ध मनुष्य फिर से युवा और सुंदर हो जाएगा। इसमें आश्चर्य नहीं है। ऊपर हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि शरीर सर्वदा मनमय, मन का बनाया हुआ और मन के अधीन है। अतः यह हो नहीं सकता कि यदि हम विश्वास के साथ अपनी कुरूपता और बुढ़ापा को दूर करने की प्रबल इच्छा बहुत दिनों तक बराबर करते रहें तो यह दूर ना हो जाए। कुरूप सुंदर नहीं हो सकता या वृद्ध फिर युवा नहीं हो सकता। इस विचार को हृदय से निकाल दो। यह घातक विचार है। इस भावना को भी मस्तिष्क व दिमाग में से निकाल दीजिए कि एक ना एक दिन वृद्ध होना जरूरी और अनिवार्य है। मनुष्य जाति के दिमाग के अंदर इस भावना ने बहुत दिनों से घर कर दिया है। मनुष्य यही सोचता रहता है कि एक ना एक दिन वृद्ध अवश्य होंगे। भावना में बड़ा बल है।
जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। वृद्धता भी की भावना एक दिन वृद्ध बना देती है, अतः इस भावना को छोड़ दो। भावना करो कि हमारी जवानी कभी नष्ट ना होगी, हम कभी वृद्ध, कुरूप और रोगी ना होंगे। इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, पर भावना के फल को लड़कों की तरह उसी वक्त से नहीं टोटलना चाहिए जैसे लड़के चने को बोकर उसमें पानी देकर उसी वक्त से इस प्रतीक्षा में हो जाते हैं कि अब यह उगा तब यह उगा। अ, 1 घंटा देखते हैं, 2 घंटा देखते हैं, जब नहीं उगता तो मिट्टी में से चने को निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अच्छी जमीन में बोया हुआ चना समय पर अवश्य जमेगा, उसी तरह से विश्वास रखिए अच्छे मन रूपी पृथ्वी में यदि भावना का बीज डाला गया और विश्वास रूपी जल से सिंचा गया तो वह समय पर अवश्य उगेगा और अच्छा फल आवेगा। शरीर मनमय है, शरीर पर मन का बहुत बड़ा प्रभाव है, अतः यदि सचमुच आपको सर्वदा निरोग, युवा और सुंदर बना रहना है तो मन की इन शक्तियों को समझकर इससे काम लो। मन एक मनो एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षः। मन ही मनुष्यों को मुक्ति और बंधन का कारण है। मन ही मनुष्यों की मुक्ति और बंधन का कारण है। जय जीव।